दिखाते जाओ। नीचे पैर रखेंगे तो दिखाना। सामने आओ। हाँ इधर सामने। हाँ नीचे एकदम सामने आओ। झुक जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे की और आज का तारीख है 17 जनवरी और अभी बज रहे होंगे सुबह के 9 बज रहे होंगे, मे बी। हाँ 9 बज रहे होंगे और मेरा ना सुबह का सारा काम कंप्लीट हो गया है। मतलब बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैं करवा दी हूँ। बेटी तो स्कूल चली गई है और बेटा भी आज जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि उसको ना कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना था, तो इसलिए वो बोला था कि मम्मी मुझे 9 बजे के पहले ही ब्रेकफास्ट चाहिए। तो सुबह में ना बेटी के स्कूल जाने के पहले ही मैं बेटा के लिए और बेटी के लिए दोनों के लिए बीन्स और गाजर का भुजिया और साथ में पराठा बना दी थी। तो दोनों बच्चे नाश्ता कर लिए हैं, बेटी को टिफिन भी दे दी हूँ और हस्बैंड जी गए हैं टूर पर और मेरा भी नहाना धोना पूजा तो सॉरी करना ही नहीं है अभी। बाकी के जो भी काम है ना वो सब मैं कर ली हूँ। आज सुबह बेटी के स्कूल जाने के पहले ना मैं अपना वेट उससे चेक करवाई थी, मतलब वीडियो बनवाई थी, तो वो क्लिप मैं ऐड कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। हालांकि ये मेरा पीरियड वीक है तो मुझे मन तो नहीं था, लेकिन मैं आप लोग को बोली थी कि हर वीक इस महीना आप लोग को अपना वेट दिखाऊंगी, तो बस अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ। बंद मत करना, पीछे जाते जाओ। घड़ी दिखाओ, हमको दिखाओ। ठीक है हमारे। अब नीचे जी का दिखाते जाओ। नीचे पैर रखेंगे तो दिखाना। सामने आओ। हाँ इधर सामने। हाँ नीचे एकदम सामने आओ। झुक जाओ। जैसा कि मैं आप लोग से बोली थी कि पीरियड के टाइम में मेरे बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है बॉडी में। तो मुझे मन तो नहीं था अपना वेट चेक करने का, लेकिन आप लोग के मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने के लिए मैं आज वेइंग मशीन पर चढ़ गई हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा वेट है ना जो बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, तो कम से कम बढ़ा भी नहीं है। जितना पिछले वीक था उतना ही है। तो बस इस स्थिति में आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी ऐसा हो ना कि आप लोग का वेट वेइंग मशीन पर कम नहीं दिखाए किसी भी, तो डिमोटिवेट मत होइए। हम लेडीज के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हर मंथ होते हैं पीरियड के टाइम में, तो हर किसी के सिम्टम अलग अलग होते हैं। किसी के वाटर रिटेंशन की वजह से सूजन आ जाती है बॉडी में तो वेट मशीन पर नहीं दिखाता है, लेकिन मेरे इंचेस लॉस है, ये मेरे कपड़े से मुझे पता चलता है। और आफ्टर पीरियड ना 5 दिन के बाद ये ठीक हो जाना है। ये प्रॉब्लम मैं ये जानती हूँ, ये हर बार होता है, लेकिन हाँ आप लोग के मोटिवेशन को मतलब बरकरार रखने के लिए और खुद के मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए मैं वेइंग मशीन पर चढ़ गई। और चलिए वेट बहुत अच्छा है, 68.5 पिछले बार भी था और इस बार भी है, तो मुझे तसल्ली है इस बात की। तो मेरे आज के मॉर्निंग का वेट अपडेट का क्लिप आप लोग देख लिए होंगे। तो अब चलिए ब्लॉग में वापस आ जाते हैं और अभी हो रहा है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम। तो चलिए सबसे पहले घड़ी दिखाती हूँ और अपना फिर ये जो मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं बनाई हूँ ना इसे सिप सिप करके पीऊंगी बालकनी में बैठ के। और देखिए समय कितना हो रहा है, 9:40 हो रहा है और मैं जा रही हूँ इसे पीने और साथ में ना कुछ लहसुन भी ले लूँगी, वहाँ धूप में बैठ के छीलूंगी क्योंकि इसका आज मुझे काम है। तो ऐसे तो मैं हमेशा लहसुन छील के कुछ रखती हूँ, लेकिन आज खत्म हो गया था तो सब काम जल्दी जल्दी आज सुबह सब निपट गया। खुशी के स्कूल मतलब मेरी बेटी के स्कूल जाने के पहले ही सब कुछ किचन का सारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ निपट गया था। तो आज मेरे पास समय है और बालकनी में अच्छा खासा धूप भी है क्योंकि अभी तो 9:40 हो रहा है। बालकनी में 11:30 पौने 12 तक धूप रहता है। तो चलिए पहले धूप में आराम से बैठ के इसको पियेंगे और यहीं में बैठ के मैं लहसुन भी छील लूँगी, दोनों काम एक साथ हो जाए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो बस वही हौसला बना के रखना है हम सभी को जो वेट लॉस जर्नी में है, क्योंकि एक ना एक दिन हम जरूर सफल होंगे। हमें हार नहीं मानना है और लगातार कोशिश करते रहना है। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मेरी ईटिंग विंडो की टाइम नहीं हुई थी तो मैं आटा गूंथ ली हूँ। ये चावल का आटा है, नमक डाल के और गर्म पानी से मैं गूंथी थी और रात में ना मैं चना का दाल पानी में डाल के फुला दी थी, तो वही मैं आप लोग को दिखा दी। उससे मैं आज दोपहर में कुछ बनाऊंगी, वो आगे ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। तो अभी मेरी ईटिंग विंडो की शुरुआत हो चुकी है, टाइमिंग हो चुका है और मैं ये खा रही हूँ यहाँ पे तिल, सफेद तिल की लड्डू है और साथ में ब्लैक तिल की लड्डू है। इसे थोड़ा तवा पे गर्म कर लेते हैं ना गैस पे तो थोड़ा मुलायम हो जाता है और खाने में ना थोड़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए अब खाते हैं अपना ये तिल का लड्डू आराम से बैठ के, तसल्ली से बालकनी में बैठ के। लेकिन उससे पहले आप लोग टाइम
देख लीजिए कि कितना बज रहा है, 10:40 हो रहे हैं। और संक्रांति खत्म होने के बाद से ना मैं आजकल यही ले रही हूँ अपने ईटिंग विंडो के स्टार्टिंग में। और आप लोग भी चाहे ना तो इसको फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ना उतना ही हेल्दी है जितना फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हेल्दी है ना। तिल भी बहुत हेल्दी होते हैं और ठंड में आसानी से मिलते हैं, पच भी जाते हैं, तो ज़रूर इसको खाया करिए। चाहे तो आप फ्रूट से इसको रिप्लेस भी कर दीजिए। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं अपना फर्स्ट मील लेने, जो कि ABC जूस है, रेड जूस, जो मैं बनाई थी पिछले बार भी अपना ब्लॉग में। मैं अक्सर ये लेती हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं नहीं दिखाई हूँ। आप लोग तो जानते हैं कैसे बनता है, जो नहीं जानते हो मेरे पहले का ब्लॉग देख ले। और बस गाजर है, बीटरूट है, एप्पल है, यही है। और इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर दी हूँ। और मैं ना इसे छानती नहीं हूँ, एज इट इज़ लेती हूँ, क्योंकि जितने फाइबर है ना वो निकल जाते हैं छानने से। तो इससे क्या होता है ना कि गाढ़ा हो जाता है, स्मूदी जैसा हो जाता है, और पीने में भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग चाहें तो ये ज़रूर ले सकते हैं। और इससे ना स्किन बहुत अच्छा होता है, ग्लोइंग करता है, और भी बहुत जितना भी इसके फ़ायदे जानने हैं ना, आप लोग यूट्यूब पर जाके देखिए कि बीट रूट और गाजर के कितने फ़ायदे होते हैं। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ इस जूस को पीने, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं वेट लॉस के लिए से ले रही हूँ। आप लोग भी पी के इसको देखिए, अपने नाश्ते से इसे रिप्लेस करके देखिए। ऐसे तो आप जो भी चाहे खा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट आप लोग एक बार लेके देखिए, सच में आप लोग भी फ़ैन हो जाएंगे इसके। तो देखिए घड़ी में बज रहे हैं 11:10 और मेरा फर्स्ट मील का टाइम हो चुका था। तो अब मैं इस जूस को सिप सिप करके पीऊँगी। और सच में मैं आपको बताती हूँ कि आप एक बार इस जूस को ना बना के देखिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ना रोटी, चावल, पोहा और जो भी आप सुबह लेना पसंद करते हैं ना, उन सबको छोड़ दिए हैं बस केवल अपना वेट को कम करने के लिए। ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा, क्योंकि ना ये उन सब के मुकाबले बहुत टेस्टी लगता है। बस थोड़ा सा मेहनत अलग से करना पड़ता है। तो अगर कोई हाउसवाइफ है, घर पे रहती हैं, तो आसानी से कर सकती हैं, वर्किंग वूमन भी कर सकती है, क्योंकि ये तो 2 मिनट में बनने वाला चीज़ है। बस गाजर और बीटरूट और एप्पल, और अच्छा हाँ, अगर एप्पल नहीं है ना तो जो भी फल ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एप्पल ही डालना ज़रूरी है। इसमें मैं एक्स्ट्रा एक चीज़ मिलाई हूँ, चिया सीड्स, जो कि 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं पानी में भिगो दी थी, और बस एक्स्ट्रा मैं पीसते समय चिया सीड्स डाली हूँ। बाकी मैं वैसे ही बनाई हूँ जैसे मैं पहले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। जिसे देखना हो जाके पहले ब्लॉग में देख लीजिएगा इसकी रेसिपी अच्छी से। हालांकि इसकी कोई रेसिपी है नहीं, बस तीनों चीज़ को डाल के मिक्सी चला देना। फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और आज अभी मेड मेरी अभी तक आई नहीं है ना, तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत दोपहर के लंच का तैयारी भी करती नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा टाइम टेकन वाला जॉब ले ली हूँ अपने हाथ में। तो चलिए अभी चना का दाल जो मैं फुलाई थी रात भर पानी में, उसको ले ली हूँ, साथ में लहसुन, अदरक ग्रेट किया हुआ और मिर्चा, ये डाल के मिक्सी चलाना है बिना पानी के। आप लोग देख रहे होंगे मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन पिस जाता है। और एक बात बता दूं, मैं हमेशा ना मैं मिक्सी चलाती हूँ जब भी अदरक ऐसे काट के ना, तो वो अच्छे से पिसता ही नहीं है, इसीलिए ना मैं हमेशा ग्रेट करके ही मैं मिक्सी चलाती हूँ अदरक को, तो आसानी से वो पिस जाता है। तो देखिए दाल मेरे बहुत अच्छे से पिस गए हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है, थोड़ा दरदरा भी रहेगा ना तो ये स्वादिष्ट लगता है, और थोड़ा दरदरा होता भी है क्योंकि पानी के बिना पीस रहे हैं ना। तो जितना मुझे चाहिए उतना ये पिस चुका है। और आज मैं बना रही हूँ लंच के समय में चावल का पिट्ठा दाल भर के, जिसे ना कितने लोग फरा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीठा बोला जाता है। तो आज मेरा यही लंच में बनेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए ना मैं सोची कि चलो इसका काम अभी से ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पिसा हुआ चना का दाल में ना मैं रोस्टेड जीरा पाउडर डाली हूँ, साथ में डालूंगी नमक। नमक इस बात का ध्यान रख के डालना है ना कि चावल का जो आटा में गुथी थी उसमें भी नमक था, तो उस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ नमक में डाल रही हूँ, और साथ में डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच सरसों का तेल। ये डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना ये दाल जो ना फिर पिट्ठा पे चिपकेगा नहीं। और साथ में डाल रही हूँ यहाँ ढेर सारा धनिया पत्ता, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देगा। और बस अच्छे से मिला के ढक के रख देना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई थी, जो कि चलाने के बाद मुझे पता चला, इसके कलर से, इसमें मैं हल्दी डालना भूल गई थी, इसमें हल्दी भी डालना है, इससे इसका कलर आ जाएगा। तो बस वही मैं भूल गई थी। तो जब मैं चला रही थी ना, तो मुझे लगा कि अरे कलर क्यों अच्छा नहीं आ रहा है, तो मुझे ध्यान आया कि मैं तो हल्दी भूल गई थी। तो वहाँ मैं हल्दी डाल दी हूँ, मिला दी हूँ, और इसे ढक के अब रख देना है। और पीठा बनाने की सारी तैयारियां हो गई हैं, आटा भी गूंथ गया है और स्टफिंग भी तैयार हो गई है। और अब मेरी हो गई है इंडियन टी की टाइम, 12:30 हो गए हैं, और मैं अपनी चाय के साथ और अपनी गुनगुना पानी के साथ आ गई हूँ यहाँ अपना इंडियन टी लेने। और साथ में ली हूँ रोस्टेड बादाम, रोस्टेड पीनट, जो कि मैं इस चाय के साथ लूँगी।
अब मैं मिल रही हूँ सीधे आप लोग से दोपहर में। दोपहर का टाइम है, करीब 2 बजने वाले होंगे और मैं पीठा के लिए ना स्टफिंग सब भर दी थी। एक लॉट मेरा तैयार हो गया है और उसके बाद ना मैं इडली के बर्तन में ही इसे बनाती हूँ। मेरे पास अलग से स्टीमर नहीं है तो इडली के बर्तन में ही बनाऊंगी। 10-10 11-11 करके बन जाता है और इसे ना नॉर्मल जैसे सत्तू भरते हैं ना, इसमें बेलन का जरूरत नहीं पड़ता है। हाथ से जैसे सत्तू भरा जाता है ना आटा में, वैसे ही बनाना है। सूखा आटा लेके, आटा चावल का ही होना चाहिए तो वाइट वाइट दिखेगा, और बस उसमें से भरते जाना है और भुजिया की साइज में बनाना है और बस इसे ना स्टीम करना है। 10 से 15 मिनट लगता है स्टीम होने में। और मैं आप लोग को दिखा दूं कि मैं इसका डिटेल वीडियो क्यों नहीं बना पाई हूँ। देख लीजिए घड़ी में कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। मेरे बेटे का खाने का टाइम हो गया और मेरे घर में हो रहा है पोछा। मतलब मेरी ये जो मेड है ना, जो अभी नई मैं रखी हूँ 1 महीना से, ये ना पिछले 10 दिन से यही टाइम में आ रही है। मतलब 1-1:30 बजे आती है। इसे मैं रखी थी 11:30 बजे का टाइम बोल के, लेकिन ना धीरे धीरे टाइम बढ़ा के ना अब ये 1 बजे 1:30 बजे आती है। और ठंड ज़्यादा है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, बोलती है घर से थोड़ा लेट से निकलते हैं। एनीवे, तो इसकी रेसिपी वीडियो मैं पूरी तरह से शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो झाड़ू पोछा कर रही थी, उसमें मैं ट्राइपॉड कैसे लगाऊंगी। तो इसकी सारी रेसिपी ना, पूरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मेरे चैनल पर है। मैं 1 साल पहले जब बनाई थी ना पिछले ठंडा में, तो पूरा रेसिपी इसकी वीडियो बना के डाली हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी जिन्हें भी देखना है। बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है, चावल और दाल है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 1 लॉट निकल गया था ना, तो मैं बेटे को भून के दे दी थी। उसका लंच का टाइम हो गया है और इतना वो बच भी गया 1 लॉट में। जितना चावल था ना, चावल का आटा और दाल था ना, उसमें 3 लॉट टोटल बने थे। और मैं ज़्यादा करके इसलिए बनाई हूँ ना कि दोनों बच्चे रात में भी खा लेंगे, उन्हें पसंद आता है तो उनका रात का भी हो जाएगा। एक एक करके तीनों लॉट में बना दूंगी, तब तक मेरा ना लंच करने का टाइम हो जाएगा, बेटी भी स्कूल से आ जाएगी। और ये ना भरते समय थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ जब ये बन जाता है ना तो ये हार्ड हो जाता है, तो टूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें से स्टफिंग निकल जाती है, टूट जाता है। मैं इडली के स्टीमर में बना रही हूँ ना, मेरे पास अलग से स्टीमर नहीं है, तो नीचे वाला जो प्लेट का पीठा था वो थोड़ा दब गया है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये हार्ड हो जाएगी, इसमें से स्टफिंग निकलेगी नहीं। जो पहला लॉट में भुनी थी ना, वो अब देखे होंगे कि उसमें से एक भी दाल निकला नहीं था, टूटा नहीं था। आप लोग को वही मैं दिखा रही हूँ सामने से कैमरा लाके, क्योंकि अभी मैं ट्राइपॉड लगा दी हूँ, मेरी मेड चली गई है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि एक भी दाल इसमें से निकला नहीं है। हाँ, नीचे वाला प्लेट का दब जरूर गया है इसकी वजह से, लेकिन हाँ टूटा नहीं है ना निकला है दाल, बहुत अच्छी से बन जाती है। तो यहाँ एक एक करके बाकी का पीठा भी मैं रेडी करके रख देती हूँ, और जब मेरी बेटी आएगी और हमारा लंच का टाइम हो जाएगा, मतलब हम और मेरी बेटी लंच करेंगे, तो उस समय इसे भूनूंगी। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैं ना इसे भूनती हूँ, ऐसे भी इसका स्वाद अच्छा लगता है। थोड़ा सा तेल लेते हैं और साथ में डालते हैं उसमें काला सरसों और करी पत्ता डालते हैं। हमारे पास अभी करी पत्ता खत्म हो गया था, घर पे नहीं था, तो मैं बिना करी पत्ता के ही इसे भून के खाई हूँ और बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। स्वाद में कोई कमी नहीं आता है, लेकिन हाँ करी पत्ता डालने से थोड़ा स्वाद और बढ़ जाता है। तो आज का मेरा लंच यही होगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर पे जो भी बनाते हैं ना, उन सभी चीज़ों को अपने वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं। बस थोड़ा पोषण का ध्यान रखना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। मतलब ज़्यादा तला भुना ये सब नहीं होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं होना चाहिए। नॉर्मल इसके लिए डाइटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। जिनसे डाइटिंग नहीं हो पा रहा है ना, जो वर्किंग है या जो जिनकी बहुत जिम्मेदारी है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, उनको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कोई स्पेसिफिक खाना ही खा के वो मतलब अपना वेट लॉस करे। ऐसा कुछ नहीं है, जो घर में बना रहे हैं वो भी खा सकते हैं। ऐसा इससे भी आसानी से वेट लॉस हो जाएगा। बस थोड़ा पोषण का ध्यान रखना है, हेल्दी ईटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर कुछ ना कुछ मुँह चलाते रहना है, ऐसा नहीं। एक टाइम स्लॉट रखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर भी रहे हैं ना, अगर जिनसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो पा रहा है, नहीं समय मिल पा रहा है, तो नॉर्मल भी अगर वो कर रहे हैं ना, जो 3 टाइम के मील होते हैं और अपनी टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग पे आप लोग खाइए। लेकिन हाँ थोड़ा सा मंचिंग कम कीजिए। लंच की सारी तैयारियां हो गई और अभी मेरे लंच में ना आधा घंटा 45 मिनट बाकी है, तो मैं यहाँ सिप सिप करके 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊंगी। ब्लॉग हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो अभी यहाँ बज गए हैं घड़ी में 3:30 और लंच बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरा और
और मेरी बेटी का। देख लीजिए मैं अच्छे से अपने जो पीठा है ना उसको पीस में काट के और भून दी हूँ। अपनी थाली आप लोग को दिखा देती हूँ। मैं ऊपर से ना थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने के लिए केवल चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल की हूँ और इसे अब खाऊंगी। ये बहुत ही फीलिंग था। इसके बाद ना मैं रात में डिनर नहीं की हूँ। ये मेरा लास्ट मेन मील है और मुझे डिनर का जरूरत भी नहीं पड़ा। पेट बहुत भरा था क्योंकि इसको खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं बार बार पानी ही पी रही थी। और अभी इस समय घड़ी में बज रहा है 5:10 और ये समय है मेरे ग्रीन टी का। तो फिर से मैं एक गिलास गुनगुना पानी ले ली हूँ, साथ में ग्रीन टी। और ये मैं एक बाइट के करीब, आप लोग देख सकते हैं इसकी पोर्शन। मैं बादाम पट्टी ली हूँ। मैं बार बार बता रही थी कि ठंड के दिनों में बादाम पट्टी, तिल के लड्डू ये सब खाने चाहिए। इससे वेट गेन नहीं होगा अगर हम लोग पोर्शन में खाए तो। अब मैं आप लोग से डायरेक्ट मिल रही हूँ अपने नाइट ड्रिंक के साथ। और आज मेरे नाइट ड्रिंक में है टर्मरिक वाटर। जिन्हें भी पीरियड में वाटर रिटेंशन या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होना, वे जरूर ले, बहुत फायदा करता है ये टर्मरिक वाटर। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।